नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप जितने भी बिहार में कार्यरत लगभग 6 लाख शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, चाहे आप नियोजित हों या बीपीएससी, आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं की जो भी समस्याएँ हैं, उसके निदान हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा एक कमिटी गठित की गई है, जिस कमिटी के अध्यक्ष हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं उसमें 3 अन्य सदस्य भी हैं। 3 अन्य सदस्यों में आप सभी को ज्ञात है, मैंने कई बार आपको बताया है कि बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के महानिदेशक हैं, प्राथमिक शिक्षा महानिदेशक हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं। इन सभी के द्वारा शिक्षक-शिक्षिकाओं के हो रहे तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयास महज़ 1 माह के अंदर किए जाने का लक्ष्य बनाया गया है। 15 दिनों तक सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं, उनके संघ संगठन के नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा सुझाव माँगे गए हैं। सभी संघ संगठन एक ही प्रकार के सुझाव शिक्षा विभाग को सुझा रहे हैं, जिसमें पहले मैंने आपको बताया था कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे, उसमें था कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जिस दिन किए हैं, अर्थात क्षमता परीक्षा फेज़ 1 का परिणाम जिस दिन घोषित हुआ है, उसी दिन से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए और सेवा निरंतरता का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। उसके बाद था कि जिस प्रकार से 3 जिला चुनने का अवसर आवेदन के समय दिया गया, उसी प्रकार से काउंसलिंग के समय उन्हें 3 प्रखंड चुनने का भी ऑप्शन दिया जाए, ताकि वे चॉइस ब्लॉक में जाकर के वो अपना ड्यूटी कर सकें। तीसरा जो माँग था उसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो पदस्थापना और हस्तांतरण को लेकर के जो नियम और सिद्धांत है, उसके आधार पर था कि वैसे दिव्यांग साथीगण जिनका 40% से अधिक दिव्यांगता है, उन्हें नैतिकता और मानवता के आधार पर स्थानांतरण किया जाए, पदस्थापना उनको दिया जाए। जो कपल टीचर्स हैं, अर्थात जो दंपति शिक्षक-शिक्षिका हैं, पति-पत्नी दोनों शिक्षक-शिक्षिका हैं, तो उनको पोस्टिंग या स्थानांतरण एक ही जगह पर हो कि एक जगह रह करके वो अलग-अलग विद्यालयों में कार्य कर सकें। एक विद्यालय मत दीजिए, लेकिन ऐसा जगह पर दीजिए ताकि एक साथ रह करके और अपना जीवन वो जी सकें, पति-पत्नी का दाम्पत्य जीवन वो सुखमय जी सकें और अपना ड्यूटी भी कर सकें। उसके बाद था कि बहुत ऐसे हैं जो जिनका जो खुद या फिर उनके जो आश्रय हैं, जो आश्रित हैं उनका, तो वे जो है असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। वैसे हैं जिनके माता-पिता या सास-ससुर जो हैं उनका इकलौता बेटा या बहू है, तो उनको तो बहुत आवश्यकता है अपने बेटा और बहू का, तो वैसे लोगों को जो है विशेष छूट दिया जाना चाहिए। जो परित्यक्त हैं, जो विधवा हैं, विधुर हैं, जो तलाकशुदा हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, तो उनको भी इस प्रकार के सहूलियत दिए जाने चाहिए। अब है महिला को लेकर के खासकर मेरा मांग प्रारंभ से रहा है कि जो जिन्हें दूर-दूर भेज दिया जा रहा है, चूँकि महिला को अपने बच्चों का लालन-पालन करना होता है या फिर महिलाओं को कई प्राकृतिक दंश झेलने होते हैं, तो उनके साथ कोई न कोई एक जो है परिवार का सदस्य होना अनिवार्य होता है। अब उनको यत्र-तत्र भेज दिया जा रहा है, तो उनको कठिनाई तो होगी ही अपना जीवन जीने में, तो उनको विशेष जो है छूट दिए जाने चाहिए स्थानांतरण पदस्थापना में। वैसे अब जिसका बच्चा छोटा है, अब उसको अपने माँ का, पिता का अत्यधिक आवश्यकता है और वो दोनों माँ-बाप जहाँ-तहाँ रहेंगे, तो बच्चा किसके साथ रहेगा? और बच्चों का लालन-पालन यदि अच्छा नहीं होगा, तो हमारा भारत का भविष्य, आगे आने वाला जो पीढ़ी है, वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बच्चा को एक सीमित समय तक जो है उनका माता-पिता का गाइडलाइन आवश्यक होता है। तो इस हेतु इस पर चूँकि वर्तमान के साथ-साथ हमारी सरकार को अगले पीढ़ी पर भी ध्यान देना चाहिए कि उनका लालन-पालन इस प्रकार हो कि आगे जो हमारा लक्ष्य है, पुनः विश्व गुरु और जगत गुरु बनने का, तो उस ओर हम अग्रसर हो सकें। इस हेतु अगले पीढ़ी को हमको विशेष रूप से नैतिकता, मानवता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। उनको फ़ैमिलियर होने की आवश्यकता है, सामाजिक बनने की आवश्यकता है, तभी जा कर के ऐसा हो सकता है। अब है कि उसके बाद और उनका माँग था कि चाहे जिस भी कोटि के कोई भी शिक्षक या शिक्षिका हों, तो उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ, उनको परस्पर स्थानांतरण का लाभ दिया जाना चाहिए। अब यह जो है सिर्फ़ नियोजित शिक्षकों से ही जुड़ा नहीं है। नियोजित शिक्षकों से जुड़ा तो सिर्फ़ यही है ना कि जिस दिन सक्षमता परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, उस दिन से उनको जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाना चाहिए। बाकी अन्य जो नियम और नीति जो भी हैं स्थानांतरण को लेकर के जो छूट देने का प्रावधान है केंद्र सरकार के द्वारा या फिर ऐच्छिक और परस्पर स्थानांतरण की जो बात है, वो सभी के लिए बातें कही गई हैं। तो अभी जो है विद्यालय अध्यापक संघ जो था, उसके द्वारा जो डिमांड किए गए, उसके बाद से माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा जो भी इन सारी बातों को डिमांड किया गया। साथ ही छुट्टी को लेकर के भी सारे नेतृत्वकर्ताओं ने बात किया है कि छुट्टी जो के पाठक के रहते हुए कटौती की गई, क्योंकि 62 दिन लगभग जो है संडे को छोड़ कर के,
48 या 52 संडे 1 साल के अंदर आता है, वो छोड़ दीजिए। उसके बाद लगभग 62 छुट्टी जो है, वो ऐसे प्रावधान है, पर्व, त्योहार, गर्मी छुट्टी एवं अन्य छुट्टी को लेकर के जो है 62 दिन के लगभग छुट्टी है। अब उसमें जो है गर्मी का छुट्टी तो पूरा खत्म कर दिया गया। इधर डॉक्टरेट सिद्धार्थ आए तो 1 आध हफ्ता, 2 हफ्ता का दिया गया। उससे पहले कई पर्व त्योहार के पाठक खत्म कर दिए, रविवार कई खत्म कर दिए। तो इस प्रकार जो छुट्टी में कटौती किया गया है, उस छुट्टियों को बहाल किया जाए। 2024-25 सेशन का जो छुट्टी रद्द हुआ, तो उसको मैनेज करने के लिए जो है, जितना छुट्टी वाले दिन ड्यूटी किया है लोग, तो उसको पेमेंट करे सरकार। जैसे जो सरकारी छुट्टी है, उसका पेमेंट तो ऑलरेडी सरकार देती ही है, लेकिन ड्यूटी भी किया तो डबल पेमेंट हो, तभी ना मैनेज होगा। और आगामी जो सेशन है 2024-25, उसमें जो छुट्टियाँ हैं शिक्षकों को मिलने वाले, वो सारे छुट्टियाँ बहाल किया जाना चाहिए। तो ये मांगे हैं। तो अब सभी जितने शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनके संघ संगठन हैं, उनके नेतृत्वकर्ताएँ हैं, सभी यदि इसी प्रकार से एक ही सुझाव यदि सुझाते हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है, तो ज़रूर ही माँग मानी जाएगी और चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों, उनको यथाशीघ्र जो है लाभ दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं जो 1,87,000 के आस-पास है, उनका अब तक जो है काउंसलिंग नहीं हो पाने का मुख्य रीज़न यही है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 को जिस प्रकार से जल्दीबाजी में यत्र-तत्र उनका पोस्टिंग कर दिया गया और जो तकलीफ़ें वो झेल रहे हैं, तो नियोजित शिक्षकों को तकलीफ़ें ना झेलना पड़े, इस वजह से सर्वे किया जा रहा है, सभी का मशवरा लिया जा रहा है, सभी से सुझाव लिए जा रहे हैं। तो यह जो सुझाव होगा, ऐसा नहीं कि नियोजित शिक्षकों को ही सिर्फ़ इसका लाभ मिलने वाला है। जो टीआरई 1, टीआरई 2 से नवनियुक्त जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ यत्र-तत्र जिनका पोस्टिंग किया गया है और उसकी वजह से उनकी तकलीफ़ें जो बढ़ी हैं, तो उन पर भी विचार किया जा रहा है और उनका भी हो सकता है कि जो है स्थानांतरण उनका भी मिले और स्थानांतरण का जहाँ तक सुझाव है कि ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिले उनको, परस्पर स्थानांतरण का लाभ मिले उनको, कि उनको कोई शिकायत ना हो, जहाँ उनकी इच्छा हो उस हिसाब से उनका पोस्टिंग हो जाए और फिर आपको जितना दबा के काम लेना है, आप लेते रहें, जितनी कार्रवाई करना है करते रहें। फिर तो शिकायत नहीं रह जाएगी ना कि हमको नाव चढ़ कर के जाना पड़ रहा है, हमको कच्ची सड़क से जाना पड़ रहा है ना? या हमको लेट हो जा रहा है, हमको पैदल इतना चलना पड़ रहा है, गाड़ी की सुविधा नहीं है, तो आने-जाने में इतना खर्च हो जा रहा है, रहने-ठहरने में इतना खर्च हो जा रहा है। और उससे सरकार को भी फ़ायदा है कि यदि वे अपने इच्छा अनुसार पोस्टिंग लेते हैं शिक्षक-शिक्षिकाएँ, तो अब हो सकता है कि आगे आने वाले भविष्य में क्योंकि बिहार सरकार के पास पैसा है नहीं पेमेंट करने को, तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पर 1 आध 2 महीना का पेमेंट करे, जो पूर्व में होते रहा है, वैसा भविष्य में होने वाला है विधानसभा चुनाव के बाद, मैंने कहते रहा है और आज भी कह रहा हूँ। तो यदि अपने आवास पर कोई रहेगा अपने जो घर में रहेगा तो खाने-पीने के लिए उसको लाले तो पड़ेंगे नहीं। खेती-बाड़ी में जो है उसको अन्न उपज हो ही जाता है या गाँव देहात में अपने जगह पर जो रहेगा, जो समाज उसका बनाया हुआ है, तो राशन के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, उनको अनाज के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, रहने-ठहरने में उनको खर्च नहीं देना पड़ेगा। तो 2, 4, 6 महीना के लिए मैनेज हो जाएगा, तो सरकार को भी सहूलियत मिलेगी, सरकार पर उतना दबाव नहीं पड़ेगा। अब ये हालात उत्पन्न होने वाला है, तो ये सारे विचार जो है वो बनाए जा रहे हैं और यथाशीघ्र आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, परस्पर हस्तांतरण का लाभ मिलेगा और जो आपका छुट्टी है, वो सारे छुट्टी आपको बहाल किए जाएँगे और जो विशेष रूप से जिनको छूट केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने का प्रावधान है, उन सभी को जो है विशेष छूट के तहत ही उनका स्थानांतरण या पदस्थापना किया जाएगा, चाहे आप नियोजित हों या फिर आप बीपीएससी हों। बहुत-बहुत धन्यवाद आप गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।